Hello everyone, welcome to Lavanya classes, and today we are going to check the solutions of the exercise 3.2 of our NCERT chapter linear equations in two variables। तो पिछले वीडियो में हमने चेक किया था 3.1 के सोल्यूशन और आज हम लेके आए 3.2 के सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो पहले जो एक्सरसाइज थी वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था। यहाँ पर हमें उन्हें ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। यहाँ सॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस होगा, पॉइंट्स को आपको अच्छे से प्लॉट करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आपके जैसे बच्चे हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो 4 लड़कियां ज्यादा थी जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, जितने लड़के थे उनसे 4 लड़कियां ज्यादा थी। ओके, जितने भी हो वो मैं नहीं जानता, यानी ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल, क्योंकि मैं वो जानता नहीं हूँ, ना मैं बॉयज का नंबर जानता ना गर्ल्स का नंबर जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि लड़के लड़कियों से 4 कम है, ऐसा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और एक और बात मैं जानता हूँ कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 10। पहले ही बात कह दी गई 10 स्टूडेंट हैं, तो लग सकता है आपको ऐसा कि यहाँ पर एक ही डेटा गिवन है पर यहाँ पर दो डेटा गिवन है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि x बी द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y बी द नंबर ऑफ बॉयज। तो x लड़कियां हैं, y मेरे लड़के हैं। पहला केस तो बहुत ही सिंपल है, दोनों का टोटलिंग करके 10 आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो केस है वो क्या है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 मोर हैं, तो मैं बॉयज के नंबर में y में 4 ऐड कर देता हूँ, तो मुझे गर्ल्स का नंबर मिल जाएगा, x इक्वल्स वाई प्लस 4। वेरी सिंपल। इसको रीअरेंज कर लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस है वो 4 है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स x माइनस नंबर ऑफ बॉयज y वुड बी इक्वल टू 4। मैं ऐसे भी कह सकता था इस केस को, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास एक इक्वेशन हो गई प्लस की, एक इक्वेशन हो गई माइनस की। तो सॉल्व करते हैं इनको। पहले मैं पॉइंट्स निकालूंगा। जब मैं x को 4 डालूंगा 10 माइनस 4 वाई 6 आ जाएगा। x को 6 डालूंगा 10 माइनस 6 वाई 4 आ जाएगा, और x को 5 डालूंगा तो 10 माइनस 5 वाई 5 आ जाएगा। यहाँ तो कुछ भी डाल दीजिएगा, आपका होल नंबर में आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ मिल गए। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करूँ, x को 8 डालूँ तो y 4 आ जाएगा। भाई चेक कर लीजिएगा, 4 उधर मूव कराऊंगा 4 आ जाएगा। x को 6 डालूंगा y 2 आ जाएगा, x को 7 डालूंगा y 3 आ जाएगा। ये सेल्फ चेक करना है, पहले की तरह होमवर्क है। तो दोनों के मुझे पॉइंट्स मिल गए, सबको आता होगा 9th की चीज़ें। अब क्या करूँगा, प्लॉट करने जाऊँगा। तो मैं पहली लाइन को प्लॉट करता हूँ पहले। तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट लगाया 4,6, 5,5 एंड 7,3। तीनों पॉइंट से लाइन प्लॉट कर लेंगे, दैट वुड बी इजी। देन क्या होगा, मैं दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ 8, 4, 6, 2 एंड 7, 3। तो 8, 4 एंड 6, 2 एंड 7, 3। तो देखूंगा ये कि जो 7, 3 वाला पॉइंट जब मैं प्लॉट करने जाऊंगा तो वो पहली वाली लाइन के ऊपर ही कोइंसाइड करेगा, और अगर वो कोइंसाइड करेगा तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कभी भी आप ग्राफिकल इक्वेशन करने जाएं तो एक चीज़ पहले कर लीजिएगा, आप मेथड्स तो सीख ही चुके होंगे, तो पहले मेथड से इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर पहले ही फाइंड कर लीजिएगा। फिर उसको ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपने सही प्लॉट किया है या नहीं। एंड 7,3 वुड बी द सॉल्यूशन। तो 7 लड़कियां और 3 लड़के, तो लड़के लड़कियों से कितने कम है, 4, और पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि टोटल कितना है 7 और 3 का 10। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 pencils and 7 pens together cost 50। 5 पेंसिल है 7 पेन है, टोटल कॉस्ट है इनका 50। 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना है, 46। तो हमें एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो पेन और पेंसिल के कॉस्ट को कितना मान लेंगे, x एंड y। पेंसिल का कॉस्ट x, पेन का कॉस्ट कितना मान लिया मैंने, पेंसिल एंड पेन। पेन y की कॉस्ट वाला है, पेंसिल x कॉस्ट वाली है। अब क्या करना है, कंडीशन बनानी है। 5 पेंसिल 7 पेन 50, 7 पेंसिल 5 पेन जोड़े तो 46। बहुत आसान। पॉइंट्स आपको सेल्फ प्लॉट करने हैं, इसके भी पॉइंट्स आपको सेल्फ प्लॉट करने हैं। 3 पर 5, 10 पर 0, -4 पर 10, 3 पर 5, 8 पर -2, -2 पर 12। कोशिश कीजिएगा माइनस के पॉइंट्स अवॉइड करने की अपनी तरफ से, हो सके तो जितना हो सके उतना।
देन जब मैं प्लॉट करने जाऊंगा पहली वाली लाइन को, एक पॉइंट लगाया मैंने 3,5 और दूसरा पॉइंट जो इसका आएगा वो यहाँ पर आएगा। कौन सा आएगा? 10,0। ठीक है, ये 10,0 आया। एक आपने लिया था 3,5, तो दोनों में ही है। देखो सॉल्यूशन तो पहले पता लग गया, 3,5 और 3,5 जो है वो दोनों के अंदर पॉइंट है, तो यही सॉल्यूशन है। लेकिन प्लॉट करना है मुझे 8,-2, तो 8,-2 कहाँ पर आएगा? देखो 8, ये वाली लाइन यहाँ 8 पर काटेगी ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2, तो 8 -2, एक पॉइंट आया 8-2, एक कॉमा है, एक आया 3,5, तो ये लाइन हो गई सेकंड लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन हो गई, वो हो गई फर्स्ट लाइन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है मेरा? 3,5, यानी पेंसिल का कॉस्ट हो गया 3, पेन का कॉस्ट हो गया 5, क्योंकि x था मेरा 3 और y था मेरा 5। तो ग्राफिकल सोल्यूशन आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। जो भी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन का है, वीडियो में थोड़ा दिक्कत देता है हमेशा, क्योंकि पूरा आपको ग्राफ को सॉल्व करके नहीं दिखा सकते, 15-20 मिनट लग जाएगा आपको ग्राफ ड्रॉ करने में। तो आप सेल्फ समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ 9th वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, और 9th में अच्छे से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आप सीख के आए होंगे। हम बात करते हैं यहाँ पर नए टॉपिक की। कंपेयर करना है हमें रेशियो को, ABC वाले रेशियो को, और कंपेयर के बाद फाइंड करना है कि क्या ये इक्वेशन ये पैरेलल होंगी, ये इंटरसेक्टिंग होंगी, या ये कोइंसिडेंट होंगी। तो फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन दी हैं। पहली इक्वेशंस क्या हैं? पेयर 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो वी हैव बीन गिवन 2 इक्वेशंस। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो मैं पहले रेशियो फाइंड कर लूँगा। देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो 5/7 -4/6 8/-9, तो ये आ गया पहला रेशियो 5/7। दूसरा रेशियो आ गया -4/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे काट के 2 से, तो आ जाएगा -2/3। और तीसरा रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही देख पा रहा हूँ कि A1/A2 अलग है, B1/B2 अलग है, एंड इफ़ रेशियो बराबर नहीं होते हैं तो लाइन कैसी होती है आपकी? इंटरसेक्टिंग। ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। समझ गए? अगले पर चलते हैं, वो कि ये है सेकंड पार्ट। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। देखें इसको, तो पहला रेशियो होगा 9/18, दूसरा रेशियो होगा 3/6 और तीसरा रेशियो होगा 12/24। A1/A2 ये रहा 9/18, B1/A2 ये रहा 3/6 और C1/C2 ये रहा 12/24। तीनों में आप काटेंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है हाफ हाफ हाफ, क्योंकि ऊपर वाला जस्ट नीचे वाले का हाफ है, तो आंसर आ जाएगा हाफ हाफ हाफ। तीनों रेशियो जब बराबर होते हैं तो कौन सा होता है हमारा? थर्ड केस, जो कि होता है मेरा कोइंसिडेंट। समझ गए होंगे, कोइंसिडेंट होगा ये वाला केस। लाइंस की सोल्यूशन कितनी आएंगी? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि लाइंस विल ऑलवेज बी ओवर ईच अदर। साफ साफ दिख जाता है हमको, दोनों इक्वेशन बस एक जैसी हैं। इसी में अगर मैं कितने का इंटू कर दूँ, इसमें अगर मैं 2 का इंटू कर दूँ तो मुझे नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी। यानी एक ही चीज़ है यार, तो एक के ऊपर एक क्यों नहीं प्लॉट कर सकता? मैं ज़रूर कर सकता हूँ। समझ गए? अब देखते हैं अगला पार्ट। ठीक है, जो कि ये थर्ड पार्ट है। इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। इसके सोल्यूशन में क्या रहेगा? पहला हो जाएगा आपका 6/2। ठीक है, A1/A2 ये 3 होता है आपका। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? -3/-1, ये हो जाएगा आपका 3, ये भी 3। तो पहले मेरे को दिख तो रहा है कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, तो इंटरसेक्टिंग तो नहीं है ये। अब क्या देखना है? C1/C2 कितना है? 10/9, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया यार। तो A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, पर C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है? पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल है और इनमें क्या होगा आपका? नो सोल्यूशन। तो पहला केस था हमारा किसका? पहला केस था मेरा यूनिक सोल्यूशन का, यानी इंटरसेक्टिंग का। दूसरा केस कोइंसिडेंट का, यानी इनफाइनाइटी सॉल्यूशंस का। और तीसरा केस मेरा पैरेलल का, यानी नो सोल्यूशन का। एंड हेंस द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है कि जब मैं रेशियोज को कंपेयर करूंगा, उसके बाद मुझे एक और चीज़ बतानी है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है, या तो एक मिले
या बहुत सारे मिले, यानी कि इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो, आपको उसे कंसिस्टेंट बोलना है। और अगर सोल्यूशन ना मिले यानी कि पैरेलल हो तो आपको उसे इनकंसिस्टेंट बोलना है। सिंपल बात है। तो पहले की तरह सॉल्व करना है, बस उसमें एक और चीज़ ऐड कर देनी है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो पहला केस अगर मैं देखूं तो रेशियो होगा मेरा 3/2, किसका, A1/A2 का। दूसरा होगा 2/-3 यानी B1/B2। आगे कर लीजिएगा 5/7, ठीक है आएगा। पहले इनको LHS की तरफ ले जाऊंगा, फिर इनमें माइनस आ जाएगा तो -5/-7, जो कि बाद में जाके हो जाएगा क्या, 5/7। आंसर सेम आता है। करिएगा ये कि उसे पहले मूव ज़रूर करा लें, क्योंकि फिर वो उसकी जनरल फॉर्म में आ पाएगा। अब क्या हुआ, पहले दिख रहा था मैं A1 A2 बराबर थे नहीं यार, एक 3/2 था, एक 2/-3 था। तो जब बराबर नहीं होते हैं तो इंटरसेक्टिंग होते हैं, और इंटरसेक्टिंग में तो हमको एक सोल्यूशन मिलती है, तो ये कैसी होंगी, दे विल बी कंसिस्टेंट। समझ गए। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2/4 पहला रेशियो, -3/-6 ये दूसरा रेशियो, और -8/-9 ये तीसरा रेशियो, जो कि फाइनली होना तो क्या है 8/9, क्योंकि माइनस माइनस आपके कट जाएंगे। देखिए पहला रेशियो भी हाफ है 2/4, दूसरा रेशियो भी हाफ है 3/6, तीसरा नहीं है, तो दो तो बराबर रहे, तीसरा बराबर नहीं रहा। ऐसी लाइन तो पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल का तो कोई सोल्यूशन आता ही नहीं है, काटती नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही तीसरा कर लेंगे। तीसरे में भी क्या है, देखो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 3/2 है A1 और आपका जो B1 है वो कितना है 9। तो जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 3/2 तो ऐसे लिखूंगा और 9 नीचे रहेगा ही रहेगा। तो 3 से 9 को काटूंगा कितनी बार, 3 बार, और 2 3 जा 6, यानी फाइनल आंसर आया आपका 1/6। अब ऐसे दूसरे में करना पड़ेगा। B1 कितना है मेरा 5/3, ठीक है ये रहा, और B2 कितना है मेरा -10, ठीक है, माइनस इसमें बाहर लगा दिया मैंने, ओके। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, -1/6। तो माइनस प्लस का अंतर आ गया, कैसे दिख रहा है मुझे, A1/A2 तो आपका आ रहा है 1/6, लेकिन B1/B2 कितना आ रहा है आपका -1/6। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गए। माइनस प्लस क्या हो गया आपका, जमीन आसमान का फर्क हो गया भाई, माइनस और प्लस का। तो यहाँ पर C1/C2 तो बहुत ही सिंपली कितना आ रहा है, -7/-14, यानी कि हाफ। तो ये तो है ही अलग। मुझे तो सिर्फ इससे मतलब था कि A1 A2 और B1 B2 बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन द सॉल्यूशंस विल बी यूनिक एंड द लाइन्स वुड बी इंटरसेक्टिंग। लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। सोल्यूशन होगी तो इसका आंसर आएगा कंसिस्टेंट। ऐसे ही अगले पार्ट में देखेंगे। पहला है 5 और दूसरे में है -10, तो 5/-10। यहाँ है -3, वहाँ है 6, तो -3/6। तो ये भी ऐसे रहेगा 11/-22। तो ये आ गया -हाफ, ये भी आ गया -हाफ, ये भी आ गया -हाफ, क्योंकि कट रहे हैं दोनों पार्ट्स। तो -हाफ, -हाफ, -हाफ। ए बी सी के रेशियो तीनों कैसे हैं, बराबर। देन द पेयर ऑफ इक्वेशन वुड हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड द लाइंस वुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, जो पेयर है इक्वेशन का वो कैसा है, कंसिस्टेंट है यहाँ पर भी, क्योंकि सोल्यूशन तो आ ही रहा है। लास्ट है आपका, इसमें A1 है 4/3 और A2 है 2, तो 4/3/2 यानी कितना आ गया आंसर, 2/3। ऐसे ही आपका B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3, तो 2/3 आ गया आपका यहाँ पर तो सिंपली। और आपका ये कितना है -8, ये -12 हो जाएगा, तो -8/-12 ये भी 2/3। यहाँ भी तीनों अगर बराबर हैं तो ये भी आपकी कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और इनकी सोल्यूशन कैसी होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगी। देयरफॉर द सोल्यूशन therefore the equation would be consistent। तो यहीं पर मैं इसको खत्म करता हूँ। 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, बची हुई एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।